हे गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और एक नया व्लॉग लेकर आई हूँ। ज़मींदारा ढाबा गए थे और वहाँ पर वहाँ की जो डिशेस हैं, जो खाना वहाँ पर बनाया जाता है, वो किस तरह से वहाँ पर बनता है, वो सब चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। वहाँ की किचन में हम लोग गए और इस ढाबा के जो ओनर हैं उनसे हमने बात की पहले कि आप ये शूट क्या करें। कॉन्सेप्ट है हाँ, यहाँ ये का, शॉर्ट क्योंकि आप भी कभी ना कभी ज़मींदारा ढाबा ज़रूर गए होंगे और अगर नहीं गए हैं तो ज़रूर जाइएगा। और इस व्लॉग में मैं आपको हर चीज़ बताऊंगी इस ढाबे के बारे में। तो ये देखिए, हम इस ढाबे में जैसे ही गए, हमें जो यहाँ के ओनर हैं वो हमें अपनी किचन में लेकर गए और किस तरह से पूरी जो चीज़ें यहाँ पर बनती हैं, क्योंकि यहाँ की जो दाल मखनी है वो सबसे ज़्यादा स्पेशल यहाँ पर जो है वो मानी जाती है। तो वो किस तरह से यहाँ पर बनती है, जब हमने ये जाना तो हम भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हुए कि क्या यही राज है इसके स्वाद का। तो चलिए आपको भी बताती हूँ। तो ये देखिए, ये हमें उस सेक्शन में लेकर गए जहाँ पर ये दाल जो है वो बनती है। और हमने उनसे जब बात भी की तो उन्होंने हमें बताने की कोशिश की और उन्होंने हमें बताया कि ये यहीं पर इस तरह से ये दाल जो है ये इस सगले में कुक की जाती है, जिस तरह से शादियों में होती है। लेकिन इस दाल बनाने का वो जो एक स्पेशल तरीका है वो ये है कि 12 से 13 घंटे जो है लगते हैं इस दाल को बनाने में, यानी कि धीमी आंच पे इसे इसी तरह से इस सगले में डालकर रख दिया जाता है और 12-13 घंटे तक इसे बॉईल होने के लिए यहाँ पर रखा जाता है। और जैसे आज ये चढ़ा दी है दाल इस सगले में, और उसके बाद अगले दिन ये दाल जो है सर्व की जाएगी, क्योंकि इसे 12 से 13 घंटे तक इसी तरह से बॉईल होने का वो जो वक्त है वो दिया जाता है। और उसके बाद नेक्स्ट डे जो है, जब ये पूरी तरह से अच्छे से बॉईल हो जाती है, वो जो टेक्सचर है या जिस भी तरह से इनकी जो स्पेशलिटी है जब वो इसमें आ जाती है, तो उसके बाद ये इसे जो है ये कुक करते हैं। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें मुझे बता रहे हैं, मैं आपको खुद अपनी वॉइस में ये सब चीज़ें बता रही हूँ जो भी इन्होंने हमें बताया। और इसी के साथ जब ये सगले में ये दाल अपना प्रॉपर टाइम लेकर जब कुक हो जाती है, उसके बाद इसे अंदर जो है वो लाया जाता है। तो ये देखिए, अब हम आ गए हैं अंदर मेन किचन में और यहाँ पर जो सब्जियां बन रही थी, ये राजमा है। राजमा को भी 4 से 5 घंटे का वक्त सबसे पहले सगले पर दिया जाता है इसको, उसके बाद यहाँ पर लाकर इसे फ्राई किया जाता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं यहाँ के ओनर जो हैं वो हमें यहाँ पर बता रहे थे। और उसके बाद जो बाकी चीज़ें हैं, जो बाकी दालें यहाँ पर बनती हैं, उसके बारे में भी हमने इनसे जानने की कोशिश की और इन्होंने हमें डिटेल में बताया। और इसी के साथ जो दाल हमने बाहर आपको सगले में दिखाई थी, वो उसके बाद यहाँ पर पतीलों में ये ट्रांसफ़र की जाती है। उसके बाद जिस तरह से ऑर्डर्स जो हैं वो कस्टमर के आते हैं, उसी तरह से इसको फ्राई किया जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस जो है ये भी इन्होंने हमें बताया। ये तड़का है जो पहले से ही ये बनाकर रख देते हैं। उसके बाद जैसे जैसे ऑर्डर्स आते जाते हैं, वैसे ही यहाँ से ये वो मसाला निकालते हैं, उसे अलग कढ़ाई में डालते हैं और उसके बाद सब्जियों को फ्राई किया जाता है। ये मिक्स वेजिटेबल है जो यहाँ पर सर्व की जाती है, उसके साथ बाकी की जो यहाँ पर शेफ़ हैं। और सबसे ख़ास बात यहाँ पर ये है, यहाँ पर सिर्फ ये जो आपका इंडियन फूड है सिर्फ यही नहीं मिलता आपको, बाकी के जो स्नैक्स हैं, जो चाइनीज़ फूड है, कॉन्टिनेंटल है, ये सब खाना भी आजकल यहाँ पर सर्व किया जाता है। और ये दाल देखिए, जो दाल यहाँ की सबसे ज़्यादा फेमस है, जिसे लोग जो भी ज़मींदारा ढाबा आता है वो यहाँ की ये जो दाल है ये ज़रूर खाता है। और ये यहाँ पर बन रहे थे गर्मा गर्म नान। लगाया था ये देखिए बहुत क्रिस्पी ये लगा है। और ये यहाँ पर खीर, और खीर का जब हमने कलर देखा तो यहाँ से अंदाज़ा लग रहा था कि इसको कितना ज़्यादा काढ़ा जाता है। और उसके बाद इसको इनकी टेक्सचर आप देख सकते हैं।
का पेज हो या कुछ खाने वाले। तो यहाँ ज़मींदारा की जो स्पेशल दाल है वो फ्राई होने जा रही थी। उसके लिए इन्होंने अपना मसाला जो है वो सबसे पहले तैयार किया। उसके लिए ये सब प्याज, टमाटर, लहसुन ये सब चीज़ें काटी और उसके बाद इन्होंने तड़का जब लगाया और वहीं से उसकी जो खुशबू थी, जैसे ही ये दाल फ्राई हो रही थी, वहीं से समझ में आ रहा था कि दाल जो है कितनी ज़्यादा टेस्टी बन रही है। तो यहाँ के किचन में जब हम घूम रहे थे ना, तो मैंने यहाँ पर कुछ बड़ा ही स्पेशल बनता हुआ देखा, जहाँ पर इन्होंने एक पापड़ फ्राई किया हुआ था। पापड़ पे ये जो मसाला बनाया हुआ है, प्याज, टमाटर और धनिया और नमक मिर्च डालकर, ये इन्होंने इस पापड़ पर रखा। और जब मैंने इनके शेफ़ से पूछा तो उन्होंने बताया कि जिस तरह से हम शादियों में देखते हैं सैलड के साथ जो पापड़ साइड पर रखा होता है लोगों के लिए, तो वैसे ही इन्होंने एक सैलड फॉर्म में या फिर आप तो किचन का टूर तो हमने आपको करवा दिया है और अब हम बैठ चुके हैं टेबल पर। इंतज़ार हो रहा है कि कौन सी स्पेशल थाली जो है वो आज हमारे लिए आने वाली है। तो इंतज़ार करते हैं और जैसे ही खाना परोसा जाएगा उसके बाद उसे टेस्ट करेंगे, वो भी आपको बताएंगे कि कैसा स्वाद जो है वो आज ज़मींदारा ढाबा के खाने का हमें आया है। तो हमारा इंतज़ार ख़त्म हो चुका था। ये देखिए हमारा खाना जो है वो आ गया और उसके बाद आप देखिए हमें खाना कैसा लगा। तो ये स्पेशल थाली जो है ये हमारे लिए यहाँ पर पहुँच चुकी है और यहाँ से आपको जो है दिखाना चाहेंगे। ये आप देख सकते हैं जितनी भी सब्जियाँ हैं वो सब जो है स्पेशल थाली में हैं। ये जो है दाल फ्राई इस वक्त जो है इस थाली में है। इसी के साथ यहाँ पर करी जो हमने आपको बताया था किस तरह से बनाई जाती है। ये मिक्स वेजिटेबल्स हैं। चटनी जो है वो भी इस थाली के साथ स्पेशली यहाँ पर परोसी जाती है। इसी के साथ यहाँ पर ये पनीर आप देखिए और यहाँ की जो अगर हम बात करें स्वीट डिश की, तो यहाँ की जो खीर जो सबसे ज़्यादा स्पेशलिटी है वो भी यहाँ पर जो है परोस दी गई है। और यहाँ पर ये नान जो हैं ये भी हमने आपको दिखाया किस तरह से बनाए जाते हैं, ये भी यहाँ पर जो है परोस दी गई हैं। और अब इसे खाएंगे, किस तरह का स्वाद जो है आएगा वो भी आपको ज़रूर बताएंगे। और चलिए कुछ खाते हैं फिर आपको बताते हैं। यहाँ की जो दाल फ्राई है वो मैं यहाँ पर टेस्ट करूँगी। जो वो मक्खन का जो टेस्ट है, जो घी का टेस्ट है, वो यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है। अभी ये मैं सारा का सारा खाना कोशिश करूँगी कि फ़िनिश कर दूँ। तब तक के लिए आप दीजिएगा अलविदा और अगली एक और नई लोकेशंस के साथ जो है अगले प्रोग्राम में जो है आपके साथ ज़रूर मुलाकात करेंगे। अभी के लिए दीजिएगा इजाज़त।